बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। फाल्गुन मास के पवित्र महीने में प्रभु कृपा से हरि के भजन का मौका मिला है। महापुरुषों ने कहा है इसके बारे में, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गाई मौका भी अनोखा है। अनोखा मौका। मनुष्य का जीवन पाने के बाद में हर कर्म मनुष्य अपने आप ही करता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब अपने आप चलता रहता है। किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भूख लगती है तो भोजन मिलता है, प्यास लगती है तो पानी मिलता है, सर्दी आती है तो शरीर ठंडा हो जाता है, गर्मी आती है तो पसीना आता है। लेकिन इसी संसार में ये पेड़ पौधे भी हैं जिनको न सर्दी है, न गर्मी है, न बरसात है। और इसी श्रेणी में योगी सिद्ध महात्मा भी आ जाते हैं जो इन सब से परे हो जाते हैं। हम लोग फाल्गुन मास में भगवान राम जी की कथा कर रहे हैं। वो भगवान राम जनकपुर पहुंच गए। यज्ञ की रक्षा करने आए थे, अब धनुष यज्ञ देखने आए हैं। राम जी का जीवन, राम जी का रहना, राम जी का देखना, चलना, बोलना सब आकर्षित करता है। और उसको देख करके भयो विदेह विदेह विशेखी, राजा जनक भी एक बार तो अपना जो विदेह था उसको मिटा चुके और आकर्षण हो गया भगवान राम जी के प्रति। विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लेकर के अपने जनकपुर में आए हैं और वहां रहने के लिए सुंदर स्थान की व्यवस्था की है। भोजन हो गया, विश्राम हो गया। और विश्राम के बाद में लक्ष्मण जी के मन में, छोटे हैं लक्ष्मण, तो मन में विचार आया कि थोड़ा सा नगर देख के आए। लखन हृदय लालसा विशेखी, जानी जाई जनकपुर आयो देखी। लक्ष्मण जी के मन में लालसा
कि थोड़ा जनकपुर जाकर के देखें। प्रभु भय मुनि बहुरी मुनि ही सकुचाही। एक तो पहला बड़े भाई का भय कि बोलूं या ना बोलूं, दूसरा विश्वामित्र जी का संकोच कि गुरु महाराज क्या कहेंगे। प्रकट न कहि मन ही मुस्काही। सामने से बोलते नहीं है, लेकिन मन में एक मुस्कुराहट सी है कि जनकपुर देख करके आए। राम अनुज मन की गति जानी। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ हमेशा रहते हैं, तो उसके मन की गति को उन्होंने जान लिया कि इसके मन में क्या बातें घूम रही हैं। भगत बछरता ही हुलसानी, क्योंकि लक्ष्मण राम जी के भक्त हैं, तो भगवान भक्त वत्सल हैं। हृदय में भगवान बहुत प्रसन्न हुए। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। दोनों हाथ जोड़ करके गुरु महाराज के सामने खड़े हो गए राम। बोले यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रार्थना करूं। गुरु महाराज ने कहा, राम क्या कहना चाहते हो? हमारे परिवारों में विवाद का कारण क्या है? हम योजना पहले बनाते हैं और बड़ों से बाद में पूछते हैं। तैयारी पहले कर लेते हैं और बड़ों से आज्ञा बाद में लेते हैं। लेकिन नियम क्या है? यदि आपके मन में किसी काम करने की इच्छा है तो पहले बड़ों से सलाह लो कि ये काम करें तो कैसा रहेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए और किस प्रकार करने से भला होगा और किस प्रकार करने से भला नहीं होगा। इसको कहते हैं अनुशासन। दूसरे के शासन के अधीन रहना, बड़ों के शासन के अधीन रहना। स्वयं ही सलाह कर ली, स्वयं ही तैयारी कर ली, बाद में फॉर्मेलिटी दिखावे के रूप में बड़ों से पूछ लिया कि हम जाएं या ना जाएं, तो बड़े क्या कहेंगे? क्योंकि तुमने तो तैयारी कर रखी है, अब मेरे मना करने से क्या होगा। परिवार में सबसे बड़ा कलह का कारण यही है। यदि आज्ञा मिल गई तो ठीक, यदि आज्ञा नहीं मिली तो भी तो हमने जाना ही है, तो हमको कौन रोक सकता है। जो बड़े बूढ़े लोग हैं
वो बहुत बुद्धिमानी से काम करते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान सबको विचार करते हैं कि पहले हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी तो उसका क्या परिणाम निकला, यदि वर्तमान में मना करेंगे या हाँ करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा, और भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में बड़े बूढ़े विचार कर लेते हैं। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है जाने की, लेकिन बोलते नहीं है, और मन ही मन मुस्कुराते हैं, और उस मुस्कुराहट को देख करके राम जी समझ जाते हैं। लेकिन राम जी समझ जाते हैं तो फिर क्या करें, लक्ष्मण को कहेंगे चले, नहीं, गुरु महाराज से प्रार्थना की कि नाथ लखनपुर देखन चहहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न कही। बड़े तरीके के साथ भगवान राम जी ने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि लक्ष्मण जो है ना वो नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच से बोल नहीं पा रहे, तो गुरु महाराज ने कहा फिर क्या करना चाहिए, भेज दे। बोले नहीं, भेज नहीं दो, जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। बोले यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इसके साथ जाऊं और इसको नगर दिखा करके तुरंत लेकर के आ जाऊंगा। अब कोई आदमी राम जी से प्रश्न कर दे कि लक्ष्मण नगर देखना चाहता है और तुम कहते हो मैं इसको दिखा करके लेके आऊंगा, तो क्या तुमने नगर देखा हुआ है क्या? और यदि तुमने नगर नहीं देखा तो तुम दिखा करके क्या लाओगे? सोनी मुनीस कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। महात्मा जी ने राम जी की प्रेम भरी वाणी जब सुनी तो बोले, राम तुम नीति को जानने वाले हो, तुम प्रीति को जानने वाले हो, तुम ऐसा नहीं कहोगे तो फिर कौन कहेगा? क्योंकि तुम कौन हो? राम कौन है? धर्म सेतु पालक तुम ताता। राम क्या है? धर्म का पुल है, धर्म का पुल, धर्म का पालन करने वाली, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। और आप सबके प्रेम को जानने वाले हैं और सबको सुख देने वाले हैं। लक्ष्मण जी की इच्छा नगर देखने की है, राम जी ने कहा मैं दिखा करके लाऊं, तो गुरु महाराज ने क्या कहा? नगर देखने मत जाओ, जाई देखी आवो नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई।
गुरु महाराज ने एक तीसरी बात ही कह दी, बोले जाके नगर देख करके आओ, क्योंकि तुम दोनों भाई सुख के निधान हो, सुख के खजाने हो, सुख से भरे हुए हो। इसलिए नगर मत देखो, नगर तो देखो देखो, पर करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाकर के सबके नयनों को सुफल करो, क्योंकि आपने राजा जनक के नयनों को सुफल किया, ऋषियों के नयनों को सफल किया, महात्माओं को नयनों को सफल किया, विप्रों के नयनों को सफल किया। इसलिए जाकर के जनकपुर के लोगों के नयनों को भी सफल करो। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, अपना सुंदर शरीर दिखाओ। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे लोग संग लोचन मन लोभा। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके राम लक्ष्मण जनकपुर के लोगों को उनकी आंखों को सुख देने के लिए चल पड़े, क्योंकि जनकपुर विदेह नगर है। विदेह नगर का अर्थ है जिनको देह से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देह से ऊपर भी कुछ है, और देह से ऊपर है परमात्मा। और यदि परमात्मा का दर्शन हो गया तो देह धन्य हो जाएगी, शरीर पवित्र हो जाएगा। ये विदेह भी विदेह हो जाएगा, विशेष प्रकार की देह हो जाएगी। और जब राम लक्ष्मण नगर में आए तो नगर के बालकों को, बच्चों को सब पता लगा, सब भाग भाग के आ गए, राम जी को आके घेर लिया, राम जी के सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं और अपने मन में आनंदित हो रहे हैं, मस्ती से चल रहे हैं। और प्रभु कैसे हैं? पीत वसन परिकर कटिभाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। भगवान ने कैसा स्वरूप बनाया हुआ है? पीतांबर पहना हुआ है, धनुष बाण हाथ में है, और शरीर में से चंदन की महक आ रही है, सुगंधी आ रही है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, सिंह के समान कंधे हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, विशाल हृदय है, सुंदर नासिका है। इस स्वरूप को देख करके जनकपुरवासी आनंद में मगन हो रहे हैं। देखन नगर भूप सुत आए,
समाचार पूर्वासन पाए। समाचार तो फैल ही गया था, क्योंकि जनक महाराज जिसका दर्शन करके आए हैं, मंत्री लोग जिसका दर्शन करके आए हैं, चर्चा तो फैली गई कि विश्वामित्र नाम के महात्मा आए हैं, उनके साथ में 2 राजकुमार आए हैं, उनका स्वरूप बहुत सुंदर है। तो सबके मन में लालसा कि हम दर्शन कब करें, हम दर्शन कब करें, कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। लेकिन भगवान ने कहा कहीं नहीं, तुम यहाँ हो, मैं वहीं आके मिल जाऊंगा, आपको नहीं आना, मैं ही आ जाऊंगा। और यही प्रभु की विशेषता है। भगवान बोले आपको नहीं आना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ, हर क्षण तैयार हूँ, हर पल तैयार हूँ, हृदय में तैयार हूँ, मन में तैयार हूँ, बुद्धि में तैयार हूँ, चित्त में तैयार हूँ, चेतना में तैयार हूँ। तुम अपने दिल की धड़कन में देखोगे तो मैं दिखाई दूंगा। शरीर में बहते हुए लहू को देखोगे तो उसमें तो भगवान दिखाई देंगे। और पूरे शरीर में होने वाली क्रिया को देखोगे तो भगवान दिखाई देंगे। अभी प्रातःकाल 3 बजे मैं स्नान कर रहा था, और स्नान करते करते मैं देख रहा हूं कि सांस आ रही है, और सांस जा रही है। स्नान हो रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर को रगड़ा जा रहा है। और परमात्मा ऐसी अवस्था में भी सांस बंद नहीं कर रहे हैं। मेरे ऐसे कई शिष्य थे, बूढ़े बूढ़े, एक तो प्रभु दयाल जी है गोठड़ा वाले, जिनको श्वास की बीमारी है। एक निरंजन जी बंसल थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, सांस लेने में कष्ट होता था। एक यहीं पर चंदूलाल जी थे लोहार, जिसको सांस लेने में कष्ट होता था। तो कभी कभी चर्चा होती थी, आप लोग स्नान कैसे करते हो? बोले श्वास रुक जाता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है। पर मैंने कहा श्वास बंद तो नहीं होता? बोले बंद नहीं होता। और समय आने पे बंद भी हो गया। चंदूलाल भी चले गए, प्रभु दयाल भी चले गए, निरंजन बंसल भी चले गए। ये श्वास कौन भेज रहा है? यदि इसी की तरफ हम ध्यान दे दें तो हमको लगेगा कि भगवान तो 24 घंटे मेरा ध्यान कितना रख रहे हैं। 1 सेकंड श्वास नहीं आए तो आदमी के प्राण खत्म हो सकते हैं, पर वो परमात्मा 1 सेकंड का भी गैप होने देते नहीं। साधन बनाए हैं। जनक परिवार ने देखा कि भगवान राम आए हैं, देखन नगर भूप सुत आए। भगवान ने कहा तुम मत आओ, मैं आ रहा हूं।
और जितने भी नगर के लोग थे, धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जनकपुर के लोग काम धाम छोड़ करके चल पड़े, भाग पड़े। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि बांसुरी बजी, गाय भी भागी, गोपियां भी भागी, गोप भी भागे, पशु भी भागे, पक्षी भी भागे। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर। भगवान अपने अधरों पर मुरली रखते हैं और बांसुरी जब बजाते हैं तो ग्वाल वालों की, ग्वालिनों की, वृंदावन वालों की दशा क्या होती है। श्री भागवत में विचित्र वर्णन है। कथाकार तो उसको बढ़ा चढ़ा करके सुनाते हैं, पर ऐसी कथा भागवत में नहीं है। हाँ, लोग भागे चले, सब कुछ छूट गया, मुरली की मीठी आवाज सुनी, लोग भाग पड़े। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि विवेकानंद जब विदेश में गए तो विदेश के लोगों ने पूछा कि हमने सुना है कि भागवत में भगवान कृष्ण थे, वो मुरली बजाते थे तो लोग उनके पीछे भागते थे, ऐसा कैसे होता था। तो विवेकानंद जी ने विचार किया कि इनको कैसे समझाऊं। तो विवेकानंद ज्ञान की चर्चा करने लगे और किसी बात पे लेक्चर देने लगे, भीड़ हो गई तो वो वहां से थोड़ा सा 100 कदम आगे चले गए, सारी भीड़ वहां पहुंच गई। और दूसरे लोगों ने देखा भीड़ क्यों है, हजारों की संख्या में लोग विवेकानंद चलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और एक जगह जाकर के अपनी बात को समाप्त कर दिया। तो लोगों ने कहा इसके बाद, बोले इसके बाद कुछ नहीं, बस यही बात है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मीठी मीठी बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही भगवान की मुरली के अंदर भी ऐसा ही रस था। बात में रस होना चाहिए, बात में प्रेम होना चाहिए। मुरली लकड़ी की बनी हुई है, उसमें फूंक मारो तो कितना मीठा बोलती है। और ये हमारा शरीर भी तो मुरली है। नौ दरवाजे हैं, 9 छेद हैं, मुख है, आंखें हैं, कान है, 2 कान, 2 आंखें, 1 मुख, दो नासिका, 2 2 4 2 6 7 और 2 नीचे द्वार। बचपन में जागरण हुआ करता था तो जिस मकान में हम लोग रहते थे उसके जो मालिक थे वो जागरण करवाते थे।
तो जागरण में वो उस समय भजन गाया करते थे कि 9 दरवाजे खुले महल दे, मन नहीं लग दे मेरा। प्रभु, इस महल के 9 दरवाजे खुले हुए हैं पर मेरा मन टिकता नहीं है। ये शरीर भी तो मुरली है, इसमें भी 9 छेद हैं, और 9 छिद्रों को में से यदि मीठी आवाज ही निकलना शुरू हो जाए, मीठे ढंग से देखा जाए, मीठे ढंग से सुना जाए, मीठे ढंग से बोला जाए, और मीठे ढंग से ही सारे क्रियाक्रम किए जाएं, तो इसी मुरली में से मीठी आवाज आएगी। लोग नाक कान को नहीं देखते, किसी संत के बारे में चर्चा है कि वो संत का शरीर बड़ा थोड़ा टेढ़ा था, चेहरा सुंदर नहीं था। वो किसी दरबार में गए तो वहां लोग देख करके मुस्कुराने लगे, हंसे तो नहीं, पर उस संत ने देख लिया कि ये लोग मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि घड़े को देख करके हंस रहे हो कि घड़े को बनाने वाले कुम्हार को देख के हंस रहे हो? क्योंकि मेरा शरीर तो घड़ा है, इस घड़े को बनाने वाला तो कुम्हार कोई और है। अब कुम्हार ने घड़ा टेढ़ा कर दिया तो घड़े का क्या दोष है? घड़ा तो घड़ा है। अब कुम्हार का भी क्या दोष है? कुम्हार ने सोचा कि इतना ही ठीक है, इससे बढ़िया बना के क्या फायदा। मेरे कुम्हार को ये घड़ा अच्छा लगा तो मेरे को भी ये घड़ा अच्छा लगता है। कुम्हार का क्या है, चाक पे चाक चल रहा है, चाक पे चिलम भी बन जाएगी और चाक पे सुराही भी बन जाएगी। जब चिलम बनेगी तो तमाकू पिया जाएगा, जब चिलम की जगह सुराही बन जाएगी तो मीठा पानी पिया जाएगा। ये तो कुम्हार का काम है, वो कैसे कैसे घड़े बना देगा। करवा बना देगा, चपनी बना देगा, घड़ा बना देगा, घड़ोली बना देगा, चाक बना देगा। परमपिता परमात्मा ऊपर बैठा है, उसका चाक पता नहीं किस प्रकार का चल रहा है और किस प्रकार के वो संसार का निर्माण करता जा रहा है। भगवान कहते हैं मेरे पीछे मत आओ, मैं ही दर्शन देने आऊंगा, मैं ही पहुंच जाऊंगा। चाहे भागवत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो। भक्तों ने तो कहा कौन सुंदर है, कोई कहे राम सोना है, कोई कहे श्याम सोना है, पूरे दोनों का नाम सोना है, दोनों ही अच्छे हैं। राम मुरली बजाएं तो अच्छे हैं,
कृष्ण धनुष बाण उठाए तो अच्छे हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब लोग काम धाम छोड़ करके भागे और ऐसा लगता है जैसे कोई गरीब आदमी को खजाना मिल गया हो। परमात्मा स्वयं दर्शन देने आए हैं और बड़े प्यार से लोग अपने दोनों भाइयों को देख रहे हैं और अपनी आंखों को सफल बना रहे हैं। युवती भवन झरोखन लागी। जो बच्चे थे वो तो राम जी के साथ, लेकिन जनकपुर की जो युवतियां हैं वो मकानों के झरोखों में बैठ गई और वहां से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। और दर्शन करते करते आपस में बात भी करती हैं। और क्या बात करती हैं? बोले दोनों जो लड़के हैं ना, इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी, छवि को भी पीछे छोड़ दिया है। और वो बातें करती हैं, इनके जैसा तो कोई देवता भी नहीं है, नर भी नहीं है, असुर भी नहीं है, नाग नहीं है, मुनि नहीं है। इनकी सुंदरता का क्या वर्णन करना है। और देखो जो विष्णु भगवान है वो 4 भुजाओं वाले हैं और ब्रह्मा 4 मुंह वाले हैं। और शंकर भगवान का तो स्वरूप बड़ा ही विकट है। और हमने तो ऐसा सुंदर स्वरूप कहीं देखा ही नहीं है जैसा सुंदर स्वरूप इनका है। इस प्रकार से जनकपुर की स्त्रियां, जनकपुर की युवतियां भगवान राम जी का दर्शन करती हैं। कैसे हैं राम? बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी है, कोटि कोटि सतकाम। युवतियां चर्चा करती हैं कितना सुंदर इनका शरीर है। किशोर सांवला रूप कितना सुंदर लग रहा है, गोरा रूप कितना सुंदर लग रहा है। और इनके जितने भी अंग हैं उन अंगों को देख करके लगता है इनके ऊपर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी न्यौछावर कर दिया जाए। और सखियां आपस में चर्चा करती हैं इस संसार में कौन है जो इनको देख करके प्रसन्न नहीं हो जाएगा। कोई सखी प्रेम से बोलती है कि मैंने तो इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। बोले क्या? बोले ये दशरथ के पुत्र हैं, बाल मरालन के कल जोटा, ये हंस हैं। ये विश्वामित्र जी के साथ आए हैं उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। और मैंने सुना है कि इन्होंने राक्षसों का वध भी किया है। और ये सावले रंग का जो लड़का है ना, इसने मारीच को ऐसा बाण मारा कि उसको समुद्र के पार फेंक दिया। और ये जो लड़का है ना, ये कौशल्या का बेटा है।
राम लक्ष्मण जा रहे हैं। लड़के साथ साथ में हैं। सखियां झरोखों में बैठ के बात कर रही हैं। लक्ष्मण जी भाई राम से बोलते हैं, भैया इनको तो हमारे पूरे परिवार के बारे में पता है। इनको हमारे गुरुजी के नाम का पता है, हमारी माँ का नाम का पता है, पिताजी के नाम का पता है। और किसी ने कह दिया कि जो पीछे वाला गोरा है ना, सुन सकी तासी सुमित्रा माता, उसकी माँ का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे बारे में भी जानते हैं। राम जी ने कहा ऊपर देखना नहीं, दूसरे के नगर में आए हुए हैं, नीचे चेहरा करके चलो। पराई स्त्री को देखना नहीं, हम नगर देखने आए हैं, लोगों को देखने नहीं आए। राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। और जो सखियां, अब स्त्रियों का स्वभाव तो आपको पता होता। दो आदमी किसी कमरे में बैठ जाएं, 4 घंटे बैठे रहें, आपस में बात नहीं करते। और दो महिलाएं 5 मिनट भी कहीं बैठ जाएं तो माँ बाप सास ससुर चाचा ताऊ मामा फूफा नाना भांजे भतीजा सबकी चर्चा कर देती। कौन सी जाति है, कौन सी पाती है, कितने बच्चे हैं, कितना परिवार है, सब बातें कर देती। जनकपुर के जो लोग हैं उनको नहीं पता, लेकिन स्त्रियों को सब कुछ पता है। और वो चर्चा कर रही हैं और बोलती जा रही हैं। विप्र काज करि बंदि दऊ, मग बन मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मख, सोनी हर्षि सब नार। बोले ये दोनों जो लड़के हैं ना, ये ब्राह्मणों को सुख देने आए हैं, मुनि की पत्नी अहिल्या का तारने के लिए आए हैं। और सब कुछ करने के बाद में, यज्ञ की रक्षा करने के बाद में, अब ये धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ऐसा सुन करके सारी स्त्रियां, सब नारियां सब प्रसन्न हो रही हैं। और बातें करते करते कोई सखी बोल पड़ती है कि तुमको क्या लगता है, देखी राम छवि को एक कह ही, जोग जान के ये बड़ा है। एक सखी ने राम जी की तरफ देख के बोला दूसरे से कि भाई तुमको लगता नहीं है कि अपनी जो जानकी है वो कितनी सुंदर है, और ये लड़का भी कितना सुंदर है। मेरे को तो लगता है यही वर है, यही दूल्हा बन सकता है, इसके साथ विवाह हो जाना चाहिए। और वो कहती है मैं तो चाहती हूं कि राजा जनक अपना जो हठ है वो छोड़ दें और हठ छोड़ करके इनके साथ विवाह कर दें, तो कितनी अच्छी बात होगी। दूसरी सखी ने कहा कि अरे तू जिनके बारे में चर्चा करती है इनको राजा जनक ने पहले ही देख लिया है, पहचान लिया है।
और मुनि समेत सादर सम्माने, इन्होंने मुनि का भी सम्मान किया है और सबका सम्मान किया है इन्होंने, जनक महाराज ने। लेकिन सखी बहन, ये राजा जनक अपने प्रण को छोड़ेंगे नहीं। विधाता ने इनके मन में हठ बिठा दिया। अपने पागलपन पे ये फंसे रहेंगे, उसी में विचार करते रहेंगे। दूसरी सखी ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु राजा जनक की बुद्धि ठीक हो जाए, उनका मन बदल जाए और उनके मन में आ जाए कि छोड़ो धनुष के बारे में क्या करना है, अब इनका विवाह कर दो तो ठीक है। और एक ने कहा कि यदि ये संयोग बन जाए, इनका विवाह हो जाए, तो हम सब कृत्य कृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। और यदि इनका विवाह हो जाए तो कभी ये राजा जनक अपनी बेटी को बुलाएंगे, तो बेटी को बुलाएंगे तो राम लक्ष्मण भी आएंगे, तो हमको इनका दर्शन होगा। ये कथा नहीं है जो मैं सुना रहा हूं, ये कथा नहीं है, ये भगवान को पाने का तरीका है। भगवान को हृदय में कैसे बसाना है। हम अपने घर में ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, कैसे करते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, सीताराम जी का श्रृंगार करें, लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार करें, उस समय हमारा मन ओतप्रोत हो जाता है। हमको उनकी लीलाओं का दर्शन होता है, उनके विशाल रूप का दर्शन होता है। अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम, उनका दर्शन होता है। भगवान काल रूप में दिखाई देते हैं, भगवान भक्त वत्सल के रूप में दिखाई देते हैं, भगवान हमसे प्रेम करने वाले दिखाई देते हैं, भगवान हमारे साथ रहने वाले दिखते हैं, भगवान हमारे पे कृपा करने वाले दिखते हैं। अयोध्या में भी क्या हो रहा है, जनकपुर की स्त्रियां राम जी को जानती नहीं है, लक्ष्मण जी को जानती नहीं है, विश्वामित्र को जानती नहीं है, लेकिन मन के महल खड़ा कर रही हैं। जनक अपने विचार को छोड़ दे, जनक अपने प्रण को छोड़ दे, इनके साथ विवाह कर दे। विवाह होगा तो बुलाएंगे, बुलाएंगे तो हम दर्शन करेंगे, नहीं तो इनका दर्शन हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। ना ही तो हम कहू सुनऊ सकी, इनकर दर्शन दूर। ये संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। सखियां कहती यदि शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो ही हमको इनका दर्शन होगा, नहीं तो हमको इनका दर्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। भगवान कृपा करो, हमारे पुण्यों को सब ले लो और सारे पुण्यों को लेकर के ऐसा तरीका करो जिससे सीताराम जी का विवाह हो जाए। बोली अपर कहो सिकनी का से, ए विवाह हित हम सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा,
ये श्यामल मृदु गात किशोरा, सब असमंजस अहै सयानी, ये सुनी अपर कहो मृदुबानी, सखी इन कई को अस कही, बड़ प्रभाव लगु देखत अहई। सखियां आपस में चर्चा करती हैं, असमंजस। मैंने मन में होता है कि पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, काम होगा या नहीं होगा, पर सखियां आपस में बात करती है कि हमने सुना है इनके बारे में कि इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। तू बोल रही है ये सांवले कोमल हैं, किशोर हैं, धनुष बड़ा कठिन है, ये तोड़ नहीं सकते। एक सखी ने कहा मैंने तो सुना है कि इनकी पैर की जो धूली है उसी में ताकत है। पारसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी। अरे मैंने तो सुना है ये जो जंगल में आ रहे थे, इन्होंने एक पत्थर को पैर लगाया, उसको धूली लगाई और उसमें से अहिल्या प्रकट हो गई। अब ऐसे आदमी के बारे में तुम क्या सोच रही हो? क्या ये शंकर भगवान के धनुष को नहीं तोड़ देंगे? पागल हो रही हो क्या? दिमाग खराब हो रहा है क्या तुम्हारा? ये प्रतीति परिहरिय न भोरे, ऐसा विश्वास रखो। अपने मन को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। धनुष टूटेगा और यही धनुष तोड़ेंगे, और कोई धनुष नहीं तोड़ेगा। एक सखी ने कहा पगली, जिस परमात्मा ने सीता को पैदा किया है, उसी परमात्मा ने उस सीता के लिए ये सुंदर वर बनाया है। दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत सुंदर। उसकी बातें सुन करके सब प्रसन्न हो गई और सब बोली ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बातें कर रही हैं, राम लक्ष्मण जा रहे हैं, पर राम भी ऊपर नहीं देख रहे, लक्ष्मण भी ऊपर नहीं देख रहे। तो क्यों नहीं देखा कि हम इनके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं पर ये ऊपर भी नहीं देख रहे। इनकी माँ का नाम ले लिया, पिता का नाम ले लिया, गुरु का नाम ले लिया, अहिल्या का नाम ले लिया, इनके सुंदर स्वरूप का वर्णन कर दिया, पर ये तो ऊपर ही नहीं देख रहे। यदि ये ऊपर नहीं देखेंगे तो हम इनका दर्शन कैसे करेंगे? एक सखी ने का तरीका मेरे पास है। बोले क्या है? बोले फूल कहाँ है, पुष्प कहाँ है? बोले वो टोकरी भरी, बोले लेके आओ। ही हर्ष ही वर्ष ही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जह बंधु दौ, तह तह परमानंद। राम लक्ष्मण जा रहे थे, जो सखियां हैं, स्त्रियां हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ में ऊपर से फूलों के टोकरियों में जो फूल भरे हैं वो उठा उठा के फूल राम लक्ष्मण जी के ऊपर फेंकने लगे। अब यदि कोई आदमी ऊपर से फूल फेंके तो नीचे वाला अचानक ऊपर देखेगा ही। तो राम लक्ष्मण जी ने ऊपर देखा
तो लक्ष्मण जी ने देखा तो राम जी ने देखा, राम जी ने देखा, लक्ष्मण देख रहे हैं, राम जी ने लक्ष्मण को नीचे देख, ऊपर नहीं देखना। लक्ष्मण ने कहा भैया आप भी तो देख रहे हो, बोले मैं भी नीचे देख रहा हूं। लेकिन हो क्या रहा है? ही हर्ष ही महिलाएं, मन ही मन, मन के ही लड्डू, मन के ही ख्याल, मन की उमंग, मन का ही सब कुछ। विवाह नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ, मेल नहीं हुआ, मिलाप नहीं हुआ, सीता को देखा नहीं। लेकिन मन से क्या क्या हो सकता है, ये कथा हमको समझाती है। ही हर्षी, शादी नहीं हुई, राम लक्ष्मण, राम सीता जी का विवाह नहीं हुआ, पर सखियों ने कर दिया। जनक महाराज ने बुलाया नहीं, पर सखियों ने योजना बना दी। सीता जी भी आ गई, राम लक्ष्मण भी आ गए। जब आएंगे तो क्या करेंगे, जब जाएंगे तो क्या करेंगे, जब बैठेंगे तो क्या करेंगे, जब बोलेंगे तो क्या करेंगे। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास। भगवान की भक्ति क्या है? ही हर्ष ही, हृदय में प्रसन्न रहना। पर हमारे आपके जीवन में क्या है? सुख में भी दुख देखना, आनंद में भी परेशानी देखना, 24 घंटे उल्टे उल्टे विचारों में पड़े रहना। ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे जैसा होगा देखा जाएगा। कौन करने वाला है, कौन करवाने वाला है, कौन बनाने वाला है, कौन बिगाड़ने वाला है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। अब जिस काल में से हम गुजर रहे हैं, 1 वर्ष से तो ज्यादा हो गया, एक छोटा सा वायरस हम सबको परेशान कर रहा है। और यहां भी 4 आदमी बैठते हैं, वहां यही चर्चा चलती है, ये कब तक रहेगा, ये कब जाएगा, ये कब खत्म होगा। कोई बोलता है वैक्सीन बन गई, कोई बोलता है इंजेक्शन लगवा लिया, कोई बोलता है इंजेक्शन ने ऐसा कर दिया, कोई बोलता लगवा लो, कोई बोलता कर लो, कोई बोलता करवा लो। कोई बोलता है जुलाई तक चलेगा, कोई बोलता है अगले साल तक चलेगा, कोई बोलता है दूसरी वेव आ गई, कोई बोलता तीसरी वेव आ गई। पर जो भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं कोई वेव नहीं आई, कोई लहर नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। बस ठाकुर जी कृपा करके आए हैं, उन्होंने भजन करने का मौका दिया है, संसार के सारे कामों से हटा दिया। घर के अंदर बैठ जाओ, लॉकडाउन, पर घर के अंदर बैठ के करो क्या? बोले घर के अंदर बैठ करके दरानी जेठानी झगड़ा करो, पति पत्नी झगड़ा करो, बहन भाई झगड़ा करो, ननद भाभी झगड़ा करो। और ठाकुर जी ने मोबाइल बना दिया, बोले घर में झगड़ा नहीं होता है तो मोबाइल पे झगड़ा कर लो।
कितना अच्छा मोबाइल। आप उपनिषद पढ़ सकते हो उसमें, आप भगवान की आरतियां सुन सकते हो उसमें, आप संत महापुरुषों की कथाएं सुन सकते हैं उसमें, आप ज्ञान की चर्चाएं सुन सकते हैं उसमें। पर आपने तो सुनना नहीं है, आपने तो बस फोन लेकर के आगे पीछे की बातें, झगड़ा, लड़ाई, फसाद, उसी में लगना है। ये हर्ष ही वर्ष ही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जिनको आनंद लेना होता है वो हर बात में आनंद ले लेते हैं। गुरु महाराज क्या क्या बोला गुरु महाराज ने, जाई देखिया वो नगर सुख निदान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाई। गुरु महाराज ने कहा नगर देख के मत आओ, नगर वालों को अपना सुंदर शरीर दिखा करके सबकी आंखों को पवित्र करो। और भगवान सबकी आंखों को पवित्र करते हैं। और कैसे हैं भगवान, जाई यहां यह बंधु दो, तह तह परमानंद। राम लक्ष्मण यहां भी जाते हैं, वहां पर परमानंद आ जाता है, परमानंद, आनंद का भी आनंद आ जाता है। ऐसा परमानंद हमारे आपके जीवन में बना रहे, ऐसी ही परमात्मा से प्रार्थना। फाल्गुन मास है, नित्य प्रति मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, सूर्य भगवान को जल दो, तुलसी है तो उसकी 7 परिक्रमा करो और उसमें दीपक जलाओ। आपके परिवार में कोरोना नहीं आएगा, यदि आ भी जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। घबराना नहीं, टेस्ट करवा लो। गुरु महाराज के द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जप करो, जीवन में कल्याण ही कल्याण है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।